उसी ड्राइवर के साथ अपने गांव में घूमने जाते थे चल चक्का से साहब। फिर फूल जाते थे तो सभी लोग पूछते थे कि तुम्हारा पति कहाँ है, तो कहते थे वो कितनी मोहब्बत है मेरे दिल में, कैसे दिखाऊं उसे, कैसे दिखाऊं उसे, दीवानगी ने पागल किया है, कैसे बताऊं उसे। लड़का होना एक अभिशाप है साहब कि हम लोग लड़का हो गए तो हम लोग के लिए कोई मतलब एक्शन नहीं है साहब। है औरतों को किस सुख की ज़रूरत पड़ती है? बहुत सारी ऐसी औरतें हैं जो जब अपने पति को छोड़कर चली जाती हूँ तो लोग कहते हैं कि उससे वहाँ सुख नहीं मिल रहा होगा, चाहे वो खाने पीने का सुख हो, रहने सहने का सुख हो या और किसी तरीके का सुख हो, मर्द का सुख हो, तो वो औरत चली जाती है छोड़कर। लेकिन जहाँ हर सुविधाएं मिले औरत को, तो वहाँ पर सवाल खड़ा होता कि आखिर औरत को चाहिए क्या, कौन सा वो सुख चाहिए जिस सुख को ढूंढने के लिए वो अपने पति को छोड़कर किसी और मर्द के साथ चली जाती है। ऐसा ही मामला हमारे साथ जो शख्स खड़े हैं, इनकी पत्नी थी, 2022 में शादी होती है, इनकी पत्नी इनको छोड़कर एक ड्राइवर के साथ फरार हो गई है। इस तरीके का ये आरोप लगा रहे हैं। हम बातचीत करते हैं, पूरा मामला क्या है। क्या नाम है भैया आपका? सर मेरा नाम प्रिंस उपाध्याय है। प्रिंस जी, क्या मामला है? शादी आपकी कब हुई थी? सर मेरी शादी जो है 2022 31 मई को हुई थी सर। और उसके बाद सर हम इनका जो है कि हमने इसे आए जब, तो उसके बाद इनको हमने घुमाया टहलाया मनाली से लेकर जहाँ लोग लेकर जाते हैं हमारे शौक के। अच्छा, हनीमून मनाने के? हाँ सर, हनीमून मनाने के लिए हमने ले गया था सर। वहाँ पे चेन्नई हुआ सर, अहमदाबाद हुआ सर, गुजरात हुआ सर। जो इसका जो साक्ष्य है हमारा गांव खुद देता था सर। इनके आने के बाद 2 ही 3 दिन बाद इनको हमने घुमाने के लिए लेते गया। ये बोली हमको मोबाइल चाहिए, मोबाइल भी मैंने दिलाया। ये बोली हमको माता जी के यहाँ मिलना, वहाँ भी साहब हमने मिलाया सर। ये जितनी कहते गए साहब हर फैसिलिटी देते गया। ये बोली हमको सबसे अच्छे रेस्टोरेंट में खाना खाना है सर, उसमें लेकर चला गया साहब आजमगढ़ के। जी साहब, मतलब आपके तरफ से प्यार में कोई कमी नहीं थी? नहीं साहब, खाने खिलाने में, घुमाने टहलाने में कोई भी कमी नहीं थी? प्रूफ हमारा गांव खानदान है साहब, और भी अन्य लोगों से आप पूछ सकते हैं साहब। जी साहब। अच्छा, फिर क्या हुआ? कब तक आपका रिश्ता ठीक ठाक चला? साहब रिश्ता जो है 2 महीने तक साहब शुरू में ठीक ठाक चला साहब। हैं उसके बाद साहब वो अपने घर पे साहब मतलब चली गई। बाद में गांव के किसी लड़के से बात करती थी, लखनऊ किसी लड़के से बात करती थी साहब। तो हम माने कहते थे कि भाई तुम्हारा पास्ट में क्या था उससे हमसे नहीं मतलब, लेकिन भाई तुम हमारे घर में आई हो तो एक अच्छी नारी बन के रहो, एक अच्छा इंसान बन के रहो, क्योंकि हमें 3 लोग को रहना है, एक मम्मी को रहना है, एक मुझको रहना है, एक आपको रहना है, एक अच्छे से परिवार चले हैं। तो सपना जी को ये चीज़ मतलब वो हमेशा बातचीत करते थे किसी न किसी अन्य व्यक्ति से। हैं तो हमको ये चीज़ अच्छा नहीं लगता। ये चीज़ें आपको कब पता चली? जब आपके साथ ये 2 महीने थी उसी बीच पता चली या फिर यहाँ से जब चली? ये 2 महीने बीच में थी तभी मतलब हमको पता चला था। इनका मैंने एक सिम तोड़ा भी हूँ सर, इनसे पूछ सकते हैं, या मतलब हमारे बहन के ससुर से आप पूछ सकते हैं, अशोक उपाध्याय जी से सर। अच्छा, तो फिर आप 2 महीने बाद वो यानी विदाई वगैरह होती है तो विदाई में वो अपने मायके चली जाती है? जी सर। और उसके बाद आपको पहले से पता था कि वो बातचीत करती है, आप मना किए सिम तोड़ते हैं। हाँ। और उसके बाद फिर क्या हुआ कि आप वो यहाँ आई नहीं, या फिर क्या, कहाँ से बात बिगड़ी फिर? तो फिर उसके बाद गए सर, साल भर अपने मतलब नैहर रहे। मतलब क्या है कि कहा जाता है, और उनके मतलब उनको बिगाड़ने उनकी माँ का बहुत बड़ा हाथ है सर। हमेशा चढ़ाना बढ़ाना, हमेशा उनका मर्जी था कि मैं जितना पैसा कमाऊँ बस उनको ही साथ में लेकर आऊँ। हमसे कई बार कहें कि ऐसा तुम अपने परिवार को छोड़ दो, हमारे साथ में रूम लेकर रहो, मम्मी कभी कभार पैसा वैसा भेज देने का, खर्चा अच्छा कितना खर्चा 4000 रुपये भेज देने का, बाकी हमारे साथ में तुम रहो। हम कहें कि हम भैया तुम्हारा घर जमाई बन के हम नहीं रहे। जो माँ हमको 20 साल तक पढ़ाई लिखाई साहब, तो उसको मैं कैसे छोड़ सकता हूँ? बाकी आपको भी प्यार उतने मिलेगा, सबको मिला। सही बात है कि नहीं? सही, बिल्कुल। देखिए, ये कहीं ना कहीं भावुक करने वाली कहानी है। वो माँ भी यहीं खड़ी है, मात्र एक लड़का इनका है, और वो भी जब बहू आती है तो वो भी चाहती है कि ये माँ से दूर हो जाएं। और सोचिए, एक ही बहू थी जो इनको अपनी माँ से दूर करना चाह रहे थे। हमने बोला कि देखो आप भी रहो,
और हम माँ को नहीं छोड़ेंगे। हम भाई हमारा मम्मी कहाँ जाएंगी, सबकी शादी विवाह हो गई, 3 बहन की सबकी। भाई आप ऐसा करो कि भाई तुमको शादी हुआ है तो मम्मी भी देखो, हम आपके लिए दुकान खुलवा देते, ब्यूटी पार्लर, ब्यूटिशियन, या आप स्कूल में पढ़ाओ। तो 2 लोग वैसे भी आपको खर्चा पानी हम सारा कुछ कर ही रहे हैं। तो क्योंकि मम्मी के बाद भाई आपको ही सब सारा चीज़ देखना है, क्योंकि हमारा और नहीं कोई सहारा है। हम बाहर रहेंगे तो कल के लिए माता जी नहीं रहेंगी, तुम्ही को देखना है ना। तो यही चीज़ हम सारा समझाते थे साहब, लेकिन वो साहब हमेशा किसी न किसी साहब बात करते थे, वो सब जितना चढ़ाते थे साहब, उसी नाते हमको मारना गाली देना है सब उनका दिनचर्या साहब। अच्छा, आपको मारती पीटती थी? हाँ साहब, इसके लिए जो है कि मतलब कई लोग उसके लिए मतलब प्रूफ में है सर। उन लोग के सामने एक बात है, जहाँ ड्यूटी करते थे साहब, हमसे झगड़ा कर लिए उस ड्राइवर के चक्कर में सर हैं। अच्छा, आप होमगार्ड की ड्यूटी कब से कर रहे हैं? आप ज्वाइनिंग आपकी कब हुई? हम सर हमारा जो ज्वाइनिंग हुआ था सर 2021 में, 2022 में हुआ था सर। हैं हम पहला वो, उसके बाद सर हम SI ज्वाइनिंग किए थे सर। हैं वो भी बहुत अच्छी, वो भी हमारा ड्यूटी ज्वाइनिंग कर दी सर। उसके बाद साहब हम BIS से ज्वाइनिंग किए थे सर, तीसरी नौकरी, वो भी हमारा इन्हीं के चक्कर में हमारा छूट गया था सर। इस टाइम नौकरी हम कर रहा हूँ सर होमगार्ड का सर, हैं BIS लाइन का सर। जी साहब। तो मतलब वो नौकरी छुड़वा देती थी? क्यों छुड़वा देती थी? वो बोलते थे कि तुम आओ घर पे रहो, नौकरी करने से क्या फ़ायदा है। हम वो बोले हमारा नौकरी कहीं लगवा दो। हम जाएंगे साहब का हाथ गोड़ जोड़ के साहब पकड़ के साहब इनका नौकरी लगवा दिए। हम कहे भाई पत्नी है जैसे अपनी घर की। लगवा दी? किस डिपार्टमेंट में? सब जल मिशन से लगवा दिए साहब। मिशन वाले? हाँ साहब, की टंकी वगैरह लग रही इसी में? हाँ गांव में हो रही उसी? हाँ साहब, हम तुरंत वहाँ गए। हम सोचे भाई जैसे अपनी घर की बहन बेटी होती है साहब, सबका सम्मान करना, इज्जत करना। भाई कुछ मन में होगा कि भाई ये दोनों लोग अगर साथ में कमाएंगे तो जीवन अच्छे से यापन होगा, अच्छा परिवार चलेगा। हम सोचे भाई लड़की कुछ सोच रही होगी, तो इसलिए मैंने उनका जाकर नौकरी लगवा दी। फिर उसके बाद क्या करते थे सर, उसी ड्राइवर के साथ अपने गांव में घूमने जाते थे चल चक्का से साहब। फिर फूल जाते थे तो सभी लोग पूछते थे कि तुम्हारा पति कहाँ है, तो कहते थे वो कहे दूसरे, तो ये कौन है? तो तुम जब नौकरी करती हो तो भाई क्या ज़रूरत तुमको ड्राइवर को लेकर आने जाने की इधर उधर हैं। लेकिन उनके कुछ समझ में नहीं आता था सर। हैं बहुत समझाता था सर, लेकिन थोड़ा भी उनके। लेकिन कब पता चला कि ड्राइवर से उनका अफेयर है? सर हमको कई लोग बताते थे सर, वहाँ जल मिशन के बहुत सारे लोग हमको बताएं कि इसका चक्कर, लेकिन हम उनको डांट देते थे। हम कहें हमारी पत्नी इसमें की नहीं है यार, ऐसा मत कहो, किसी लड़की को इतना बदनाम नहीं किया जाता है। हमको मालूम नहीं था, हम उसके ऊपर विश्वास हमेशा करते थे सर कि हम कहें कि हमारी पत्नी जब शादी हो गई तो वो भी 50 साल के साथ थोड़े चक्कर चलाने जाएगी जिसके पास 4 बच्चे हैं साहब। अच्छा, जिस ड्राइवर के साथ वो गई है उसके 4 बच्चे हैं, मतलब बीवी बच्चों वाला वो है? हाँ साहब, बीवी बच्चों वाला साहब है। उसके पास 3 लड़कियां, 1 लड़का है सर। ये लोग वो झूठ बोला इनसे कि हमारे पास 1 लड़की 1 लड़का है सर, वो भी भौजाई है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं मामला है सर। क्या है कि उसकी पत्नी थी सर। हैं ड्राइवर भी मतलब झूठ इनके साथ बोला था सर। हैं कब से वो ड्राइवर के साथ कब गई है? सर वो मतलब इनका जो चक्कर जनवरी से चल रहा था, नवंबर में हमारे घर से चली गई, झगड़ा करके मारपीट करके साहब हमारे घर से चली गई हैं। तो उसके बाद क्या है कि जो मतलब यहाँ से उनके घर से 10 लोग साहब आए थे, वो भी 3 बजे रात में सर। वो पुलिस आई थी ताबरपुर थाने पर से, हमने फ़ोन कर दिया था कि माँ बेटे हैं भाई 10 लोग हैं, माँ झगड़ा न। तो उसके बाद क्या किए सर, पुलिस आए, कहे कि रात में क्या ज़रूरत, रात में कौन सी विदाई होती तुम लोग का हैं। वो यही कह के साहब यहाँ से चली गए, ये अपना सारा सामान मतलब ली। उसके बाद जब शादी में आपको सब सामान मिला था वो सामान सब लेकर चली गई? हाँ सामान लेकर सब। पूछ रहे कि ड्राइवर के साथ वो कब से, आपको पता चला कि वो कब से अफेयर में और कब से उनके साथ रह रही है आपको छोड़ करके, हम आपके साथ नहीं रहेंगे? कब से, कितना समय हुआ, अब से कितना समय पहले? ये हमसे कुछ साहब हमको मालूम है नहीं कि मतलब। अच्छा, कब से चल रहा आपको पता नहीं? नहीं। कब आपको क्लियर हुआ? हाँ वो साहब आपके मायके चली, उसका बाप जो है जगन्नाथ उपाध्याय उर्फ जग्गू, वो हम लोग से झूठ बोला कि मेरी बेटी जो है ट्रेनिंग कर रही है सर डॉक्टरी का। लेकिन ऐसा कुछ नहीं सर, जनवरी से आकर उसके साथ मतलब रहती थी। हैं दोबारा आई थी कि नहीं आपकी पत्नी आपके घर? हमारे पास दोबारा नहीं आई, जब से वो अपने नैहर चली गई
गई थी, फिर हमारे पास दोबारा वो नहीं आए, दोबारा उनका मतलब वही चक्कर मतलब चलने लगा। तो उसके बाद उसी के साथ मतलब बिना तलाक लिए कोर्ट मैरिज कर ली हैं, शादी कर ली भोलनाथ मंदिर में साहब हैं। उसके बाद कोर्ट मैरिज साहब शादी कब की है कोर्ट मैरिज में? साहब कोर्ट मैरिज जो है 24 अप्रैल को, और यही 2024 में साहब हैं। और हम तो सोच रहे हैं सर कि मतलब इस पे भी तो कुछ एक्शन होना चाहिए कि कोई केवल लड़कों के लिए साहब एक्शन सारा बना है, कुछ तो मतलब लड़कियों के लिए तो कुछ प्रशासन टाइट हो, कुछ योगी मोदी जी भी तो करे सर कि मतलब जो है कि हम लोग के लिए भी तो कुछ बनना चाहिए कि मतलब लड़का होना एक अभिशाप है साहब, कि हम लोग लड़का हो गए तो हम लोग के लिए कोई मतलब एक्शन नहीं है साहब हैं। जीता था जिसके लिए मरता था, एक ऐसी लड़की थी जिसे मैं प्यार करता था, एक ऐसी लड़की थी जिसे मैं प्यार करता था। कितनी मोहब्बत है मेरे दिल में, कैसे दिखाऊं उसे, कैसे दिखाऊं उसे। दीवानगी ने पागल किया है, कैसे बताऊं उसे, कैसे बताऊं उसे। मिटाने से भी ना मिटेगी मेरी दास्तां, एक ऐसी लड़की थी जिसे मैं प्यार करता था।